वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसका जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब रटने का चीज नहीं है, ये सब आपको बनाना होगा। नहीं तो 300 के जगह 400 दे दिया, 400 के जगह 500 दे दिया तो आप टेंशन में पड़ जाइएगा। तो ये सब रटने का चीज नहीं है। जिस प्रकार मैथ बनाया जाता है इसको भी आपको सोल्व करना है। तो आपको मैं बता दूंगा कि इसको इतना बेहतर तरीका से समझाऊंगा, इतना बेहतर तरीका से समझाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएंगे और रात में भयंकर नींद आ जाएगी। तो ध्यान देना है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये सब छोड़ देते हैं। क्या ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है? कंपटीशन एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना काफ़ी अनिवार्य होती है। तो ध्यान देना, ये सबको बनाना है कैसे, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसको ध्यान में रखना, इतना सा याद करना है। हमारे आसपास के पदार्थ के रहे तो के माइनस 273 घटाना है और डिग्री सेल्सियस लिखना है। इतना सा याद रह गया तो इस चैप्टर से कोई भी सवाल आ गया, कोई भी, पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस यही दो बात याद रखना है। के रहे तो 273 घटाना है और डिग्री सेल्सियस लिखना है। सी रहे तो सी प्लस 273 को जोड़ना है और सी के जगह के लिखना है, और के रहेगा तो सी लिखना है और सी रहेगा तो के लिखना है। बस इतना सा अगर 2 पॉइंट याद हो गया तो ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त। तो ध्यान दीजिए। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे जिस दिन, तो आपका करियर भी समाप्त हो सकते हैं। ध्यान दीजिए। तो निम्न में से कौन पदार्थ है? तो इसको कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको मैं डायरेक्ट यहाँ से नहीं बताऊंगा, ठीक है। कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। तो ये नहीं कि आपको याद है, एक बार सुन लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरीका से याद हो जाएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन पदार्थ है? वायु। पदार्थ जो होते हैं ये सब जो होते हैं, गंध नहीं होता है, ठीक है। गंध को छोड़कर जो वस्तु होती है वो पदार्थ कहलाती है। जैसे कोई भी चीज़ हो, विचार हुआ, गंध हुआ, शीत हुआ, इनमें से क्या हो सकता है जो पदार्थ होता है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं, गंध हुआ, स्नेह हुआ, घृणा हुआ, स्नेह, ये सब क्या होते हैं? पदार्थ नहीं होता है। तो वायु क्या है? पदार्थ है, इसमें मिक्स है, ठीक है। कुर्सी, कुर्सी भी पदार्थ होते हैं। कौन पदार्थ नहीं? स्नेह। इसका गंध, जो अजीब गंध निकाल रहा है, उसका कोई भाग पदार्थ के गिनती में नहीं आते हैं। गैसों के विसरण का उदाहरण है इत्र के सुगंध, हवा का फैलना। उसके बाद हो जाएगा निम्न में से कौन सी निश्चित है? तो हो जाएगा आयतन। उसके बाद हो जाएंगे किसका, कौन अनिश्चित आकार है? अनिश्चित होता है आकार का। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? गैसीय अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो ठोस। पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबल होता है? तो हो जाएगा ठोस। निम्न में से किस कणों की अधिकतम गति होती है? गैस में। जल का क्वथनांक क्या होता है? अब यहाँ से चालू हो गया है, एकदम बिल्कुल ध्यान दे दीजिए। जल का जो क्वथनांक होता है हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होती है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन होता है। शुद्ध जल आपको पता होगा क्या होता है? शुद्ध जल, शुद्ध जल हमेशा क्या होता है? उदासीन होता है। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। अगर केल्विन में रहेगा तो 373 होता है, लेकिन शुद्ध जल क्या होता है आपको पता होगा। जैसे डॉक्टर के पास जो सुई की पानी होती है, जो जिससे सुई को धोया जाता है दवाई देने से पहले, वही पानी शुद्ध जल होती है, उसी से धोया जाता है, ठीक है। बर्फ का गलनांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का गलनांक क्या होता है? अगर केल्विन में रह गया तो 273 केल्विन होता है। अब यहां से हुआ स्टार्ट और आपको मैं बता दूंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो 15 नंबर में ध्यान से सुनिए यार, बिल्कुल कान खोल लीजिए कि 300 केल्विन तापक्रम बराबर होंगे तो आंसर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। कैसे? ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान देना है। अगर के रहे, के है क्या? यहाँ पर है, के है ना, दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? अगर के रहे तो के में घटाना है 273, तो के रहे, के कितना है? 300, यानी 300 में क्या बोला जा रहा है? के रहे तो घटाना है कितना? 273, और के जगह लिखना है सी।
के रहेगा तो सी लिखना है और सी रहेगा तो के लिखना है। तो के में क्या घटा देंगे 273, के रहे तो के तो है, यहाँ पर के तो दिखाई देता है, के रहेगा तो क्या करना है 273 घटा देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए के है तो क्या करेंगे 300 के है, इसमें क्या है करना है घटाना है 273, तो हो जाएगा 73 यानी कि हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27। और क्या बोले यहाँ पर क्वेश्चन है अगर के रहे तो अंत में क्या होगा डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया डिग्री सेल्सियस आंसर। फिर आ गया के, यहाँ पर तो क्या है 573 के, तो क्या है के रहेगा तो क्या नियम है यहाँ पर आपको पता होगा, के रहे तो के में 273 घटा देना है। तो के कितना की है 573, तो लिखना है 16 नंबर में है 573 के। तो क्या करना है 573 में घटाना है कितना 273 डिग्री। अगर घटा दिए 500 में 273 तो हो गया 300। और के रहेगा तो मैं क्या बोले कि क्या लिखना है, के रहेगा तो डिग्री सेल्सियस, तो हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो 16 नंबर में होगा 300 डिग्री सेल्सियस, तो 16 नंबर में हो गया 300 डिग्री सेल्सियस। तो 17 नंबर में देखिए 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम कितने बराबर होगा, 25 डिग्री सी तापक्रम किसके बराबर होगा। अगर सी रहेगा, यहाँ पर तो सी है ना, तो क्या करना है नियम हम लिखा दिए, सी रहे तो इसमें घटाना है और इसमें क्या करना है जोड़ देना है। तो सी है 25 डिग्री सी है तो इसमें जोड़ देना है 25 प्लस 273 ही जोड़ना है। लेकिन के था तो सी लिखे और यहाँ पर सी रहेगा तो क्या लिखेंगे के, यानी हो जाएगा 298 के। तो 17 नंबर में हो गया 298 के। उसके बाद है 373 डिग्री, 18 नंबर में हो जाएगा 373 डिग्री। कितना है 373 डिग्री क्या है 18 नंबर में सी है, फिर है सी है, इसका मतलब कि कितना जुटेगा 273। सी रहेगा तो जोड़ना है और के रहेगा तो घटाना है। तो सी है तो क्या करना है जोड़ना है। तो 373 प्लस क्या हो जाएगा 273। ठीक है, तो हो जाएंगे, तो सभी को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 3 6, 3 6 7 7 14 यानी 46। क्या हो जाएगा सी के जगह लिख देना है के, यानी 646 के। तो हो जाएंगे 646 के। उसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या नहीं बनेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा बनेगा या नहीं बनेगा। तो कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा और इसके बाद मैं बताऊंगा सारा का सारा मोल में कैसे परिवर्तित किया जाएगा। पिछला वीडियो में मैंने ये सब जल के अणु में बताए थे कि 1 पॉइंट कैसे होता है हिसाब से, तो बिल्कुल अच्छी तरीका से मैं बता चुका हूं और आशा है कि आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो लजाने की बात नहीं है, बस आप हमें कमेंट कीजिएगा तो आपको बिल्कुल मैं सहायता करूंगा। इसी के साथ आपको मैं बताता हूं अगला क्वेश्चन है कि गर्म भोजन या इत्र की गंध, ध्यान दीजिएगा, गर्म भोजन हो या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। विसरण के कारण। किसी के यहाँ खाना बन रहा है, कैसे फैल जाता है विसरण के कारण। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 0 डिग्री जल की भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी, ठोस हो जाएगा। कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि कप जो होता है छोटा होता है। ठीक है, कप जो होता है मान लीजिए, ठीक है, कप और प्लेट बना दिए, ठीक है, हमसे नहीं बना, कप हो गया और ये मान लीजिए प्लेट हो गया। ठीक है, प्लेट हो गया तो इसमें चाय रखेंगे और इसमें भी चाय रखेंगे तो कौन जल्दी ठंडा होगा, पहले ये होगा क्योंकि इसका सतह क्षेत्र जो है छितरा हुआ है जो कि जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये जल्दी ठंडा नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, कप की अपेक्षा, एक क्वेश्चन होगा 9th में, कप की अपेक्षा हम प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, वही क्वेश्चन हुआ। तो कप की अपेक्षा प्लेट में कम होता है, तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 200, ध्यान दीजिए, 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी, गैसीय। गैस का द्रव्यमान वितरण के कारण क्या होगा, संघनन। ठोस से गैस में परिवर्तन होता ऊर्ध्वपातन। कोई भी किताब है, अगर मैं इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं तो इससे पढ़ लीजिए। कोई भी किताब बाजार में आएगा तो इससे कम ही आएगा, क्योंकि ये हुआ लगभग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सारा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये किताब में हर चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। 25 डिग्री सेल्सियस जल का भौतिक अवस्था क्या होगी, द्रव। 100 डिग्री सेल्सियस जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, वाष्प।
इसी तरह से देख सकते हैं शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ठोस CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आएंगे ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड तो मारना है, क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है, समझना है। जब वाष्प संघनित होता है तो उसका ताप बिल्कुल घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदायक होता है? सबको पता है सूती कपड़ा गर्मी में ज़्यादा आरामदायक होता है। निम्न में से किस कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? वाष्पीकरण। ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, और गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है केजे प्रति केजी। निम्न में से सबसे अधिक संपीड़न कौन है? गैस। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? 335 किलो जूल प्रति केजी। द्रव में वाष्प के गुप्त ऊष्मा क्या है? 2260 केजी। उसके बाद हो जाए प्रति केजी। कौन तीव्रता विसरण होगा? गैस। प्राकृतिक में गैस का पदार्थ ठोस अवस्था में तीनों अवस्था में पाया जाता है, हो जाएगा जल। मैं इस चैप्टर को सारा का सारा बता देता हूं ताकि इस चैप्टर के आज के बाद से नाम ही नहीं लीजिएगा, बहुत सारा कमेंट आ रहे थे। पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबलता होता है? तो हो जाएगा ठोस। निम्न में से कौन सबसे कम घनत्व होता है? तो रुई का जो होता है सबसे कम घनत्व होता है, सबको पता है। वह कौन सा ताप है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों थर्मामीटर एक ही पठन बतलाते हैं? तो डिग्री -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, दोनों एक ही पठन बताते हैं, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप हमेशा होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब हर व्यक्ति को स्वस्थ रहे या ना रहे, ठीक है, कुछ भी रहे, इतना स्वस्थ रहे, मतलब स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थ रहे या ना रहे, हम बोल दिए, नहीं रहेगा तो उसका टेम्परेचर घट बढ़ सकता है। स्वस्थ व्यक्ति जो होता है चलने उलने वाला, किसी का यानी बुखार नहीं है, तो उसका हमेशा बुखार होता है। कितना बुखार रहता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना रहता है। अगर इससे 98 तक हो सकता है, अगर 98 से घट गया तो समझ जाइए कि वो स्वस्थ नहीं है। अगर 98 से ज़्यादा हो गया तो उसको डॉक्टर सुई देते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर एक स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ये फ़ारेनहाइट में होता है 98 और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री होता है। 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में कौन बड़ा होगा? यहाँ तो बिल्कुल पता है कि फ़ारेनहाइट जो है आदमी का गर्म इतने बुखार होता है, यानी फ़ारेनहाइट 37 के बराबर होता है। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 1 डिग्री सेल्सियस में कौन बड़ा होगा? तो देखिए यहाँ पर 37 में बुखार उतना हो जाता है और यहाँ पर 97 है, तो यहाँ से पता कर सकते हैं ये दोनों, अगर यहाँ पर F लिखल है और यहाँ पर C लिखल है तो ये दोनों बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ भी है डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर है फ़ारेनहाइट, तो कौन बड़ा होता है? हमेशा C बड़ा होता है। एक के चीज़ रहेगा था, लेकिन कितना के अंतर है? ध्यान दीजिए, 47 से 98 के बीच इतना का डिस्टेंस है, तब इसके बराबर हुआ। तो क्योंकि इसमें फ़ारेनहाइट 98 होता है तो इसमें 37 डिग्री सेल्सियस, उतने आदमी का जितना जैसे बुखार हुआ, मान के चलिए 98 है कि, तो समझ जाइए कि सेल्सियस में 37 होगा, यानी 98 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है, इसलिए सेल्सियस होगा बड़ा। तो वीडियो समझ में आया तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वर्ष सिलेबस में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसको नहीं पढ़ना है, कटा दिया गया है, सरकारी आदेश द्वारा इसको कटा दिया गया है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, और एक चैनल होगा मेरा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे। इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा।